हेलो डी स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत आपके 3 सवाल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 को। इससे पहले आपको प्रश्नावली 1.1 नहीं देखी हो तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, या ज़्यादा बेटर होगा कि आप प्ले को चेक करके देखिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो है आईएमपी है। ठीक है, इसे आप भी आईएमपी कह सकते हो। ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि देखिए यहाँ पे जो करड़ी में 5 के स्थान पर करड़ी में 7 आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब कि विषम संख्या होगा, जैसे 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, 5 है ही। ठीक है, तो इसको सिद्ध करना है कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या। तो चलो सिद्ध करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, इसे हमको सिद्ध करना है। तो देखिए आपको पहले क्या करना है, ये जो करड़ी में 5 है इसको पहले आप मानोगे कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे माना करड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या आप जानते हो क्या होता है। ठीक, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो करड़ी में 5 अगर मान लिए परिमेय संख्या, तो हम इसको देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, करड़ी में 5 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब करड़ी, ये जो परिमेय संख्या होता है इसे P/Q के रूप में लिखते हैं, तो हम इसीलिए करड़ी के 5 के बराबर हम परिमेय संख्या दिखा दिए। ठीक है, तो जहाँ जो Q है वो डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बात करिए और P और Q क्या है, तो P और Q आपका पूर्णांक है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो देखिए अगर हम बात करें, देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, P इक्वल टू करड़ी में 5। हाँ देखिए जो Q है इधर क्या है, भाग में है, जब इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो करड़ी में 5 इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा P² इक्वल टू करड़ी में 5 Q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए P² इक्वल टू, अब करड़ी में 5 का जो स्क्वायर होता है क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और Q का Q² हो जाएगा। अब देखिए जब हम करड़ी में 5 का जब स्क्वायर करते हैं ना, तो ये स्क्वायर और करड़ी कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर आप 5 ले सकते हो। ठीक, तो यहाँ P² इक्वल टू क्या आ गया, 5Q² हो गया। ठीक, तो इसे आप समीकरण नंबर 1 बना लोगे। ठीक, तो यहाँ से आप लिखोगे अतः जो 5 है, यह जो 5 है यह P² को विभाजित करेगा। अब कैसे करेगा, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, P² इक्वल टू 5Q² है। ठीक है, अगर हम 5 को इधर देखिए गुणा में इधर भेजेंगे तो क्या होगा, भाग में, तो यानी कि P²/5 इक्वल टू Q²। तो ये जो 5 है ये किसको विभाजित कर रहा है, P² को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यही कि ये जो 5 है वह P² को विभाजित करता है। ठीक, तो इसीलिए जो 5 है अगर P² को कर रहा है तो P को भी करेगा, P को भी विभाजित करेगा, ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप इसे समीकरण नंबर 1 बना लिए, तो इसे समीकरण नंबर आप 2 बना लीजिए। ठीक, आगे काम देने वाला है। ठीक, तो यहाँ से अब लिखेंगे पुनः मानेंगे। ठीक है, पुनः माना P इक्वल टू मान लेते हैं 5K। देखिए K के स्थान पर आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, X Y Z आपका जो मन करे वो मान सकते हो। और जो यहाँ पर लिखोगे जहाँ K होना चाहिए, ठीक, जहाँ K क्या होना चाहिए, वो पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, जहाँ K पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, जहाँ के पूर्णांक होना चाहिए, क्या पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो जहाँ के पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ये जो P का मान है, ठीक है, ये P बराबर जो 5K है, इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 में रख दें, ठीक है, ये इसके स्थान पर, तो यहाँ से हम लिखते हैं P का मान समीकरण
1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 को हम लिख लेते हैं पहले। तो क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ p के स्थान पे क्या रखेंगे, 5k रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 5k स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो यहाँ से हल करते हैं। तो देखिए 5k का स्क्वायर जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 25k स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 5q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 बचे 25, ठीक। तो क्या आ गया, 5k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, ठीक। तो देखिए अब यहाँ से आप लिख सकते हो, अतः यह जो यहाँ से लिख सकते हो, अतः जो 5 है, ठीक है, यह जो 5 है यह किसको विभाजित करेगा, इस q स्क्वायर को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे अतः 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। अगर q स्क्वायर को विभाजित करता है तो जो 5 है, ठीक है, इसीलिए जो 5 है वो q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना होगा, ठीक। तो इसे समीकरण नंबर आप 3 बना लोगे। तो अगर बात करें हम, देखिए इस प्रकार, ठीक, इस प्रकार देखिए क्या होगा। अब अगर बात करें समीकरण नंबर 1 जो है 5 जो है p को भी विभाजित करेगा, ठीक है, और समीकरण नंबर 3 5 जो है q को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। समीकरण 2 व 3 से हमें यह पता चलता है, यह पता चलता है कि जो p व q है, ठीक है, जो वह p व q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड 5 है, ठीक, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, ठीक है। इस प्रकार से लिखोगे, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये लिखना होगा, ठीक। तो इसके नीचे थोड़ा सा और आपको स्टेप लिख सकते हो कि यह विरोधाभास, ठीक है, कैसे लिखोगे देखिए, ठीक। तो इसके आगे आप लिखोगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि जो करड़ी में 5 है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिखोगे अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसीलिए यह इति सिद्धम हो जाएगा, ठीक। तो आपको परीक्षा में क्या करना है, इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या था। देखिए आपको सिद्ध करना है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले क्या करोगे, करड़ी में 5 जो है उसको एक परिमेय संख्या मानोगे, ठीक है। तो माना जो करड़ी में 5 वो क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं, आप जानते हो। तो इसीलिए जो करड़ी में 5 है इसको हम p/q के रूप के बराबर में दिखा दिए, ठीक है। और जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो p और q है ये क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो p, देखिए p बराबर, ये q क्या है, भाग में है, जब इसे भेजेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, गुणा में। तो p बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 × q हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर इक्वल टू 5q का स्क्वायर करेंगे। तो p स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे देखिए करड़ी में 5 है, अब करड़ी में 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाता है और q स्क्वायर अपने स्थान पे, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 बना लोगे। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे आप कि ये जो 5 है, अगर हम इसको p यानी कि इस बगल भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, जो कि p स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है। तो इसीलिए लिखोगे अतः जो 5 है वो p स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। अगर p स्क्वायर को कर रहा है तो p को भी करेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे लिखोगे। तो आप पुनः मानोगे कि p बराबर 5 के, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो पर 5 से रिलेटेड माना। क्यों 5 से, क्योंकि करड़ी में 5 को सिद्ध कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से p इक्वल टू 5k और k के स्थान पे आप कुछ भी मानो, जहाँ k यहाँ पर पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। p का मान, ये जो p का मान है इसे समीकरण नंबर, ये इस जो p का मान है, ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 में रखोगे। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को लिख लिए हैं, यहाँ पे देखिए p स्क्वायर के स्थान पे रख दीजिए p का मान, तो 5k है p का मान, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसे हल करने पर,
ठीक। तो इसे हल करोगे तो क्या आ जाएगा 5k² इक्वल टू Q²। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे आप, फिर ये जो 5 है, ठीक, अगर उस भगल भेजोगे तो यहाँ इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो इसीलिए जो 5 है वो Q² को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे अतः जो 5 है वो Q² को विभाजित करता है। अगर Q² को करेगा तो Q को भी करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ही होगा। ठीक, इस पर भी आपको नंबर मिलेगा। ठीक, तो आप लिखोगे इस प्रकार समीकरण 2 व 3 से हमें यह पता चलता है कि P व Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। तो लिखोगे यह विरोधाभास। ठीक है, यह देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, तो लिखोगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि जो करड़ी में 5 है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। ठीक, इतना करोगे तो आपको 5 या 6 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 1 कंप्लीट होता है। चलो प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये और सिंपल हो जाता है। ठीक है, जब इस प्रकार से देना 3 + 2 अंडर रूट में 5, इस प्रकार से जब थोड़ा सा बड़ा में देना तो ये क्या हो जाता है और सरल हो जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस प्रकार से करते हैं इसे। तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 2, आपको सिद्ध करना है कि जो 3 + 2 अंडर रूट में 5 है ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे माना कि जो 3 + 2 अंडर रूट में 5 है, ठीक है, उसे हम क्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार से मानोगे तो चूंकि अगर ये एक अगर, ठीक है, चूंकि अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं 3 + 2 अंडर रूट में 5। अब इसे बराबर में P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम माने हैं परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप लिखोगे जहाँ P व Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक, तो चलो अब आप देखते हैं आगे। देखिए तो यहाँ पे अगर हम करें 3 + 2 अंडर रूट में 5 इक्वल टू P/Q है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, 3 को क्या करते हैं ना, इधर लाते हैं। ठीक, 3 को इधर लाएंगे तो 2 अंडर रूट में 5 इक्वल टू P/Q। जब इस 3 को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब इस 2 को भी इधर ला सकते हो, तो किससे आएगा, देखिए करड़ी में 5 बराबर, अब इस 2 को जब लाओगे तो इधर 2 क्या है, गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, यानी किसी प्रकार से लिख सकते हो 1/2 P/Q -3। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हो। तो देखिए आपको अब बस क्या लिखना है कि जो P और Q, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे क्योंकि P व Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसीलिए जो 1/2 P/Q -3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर P व Q पूर्णांक है तो जो 1/2 × P/Q -3 एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसीलिए करड़ी में जो 5 है, ठीक है, करड़ी में 5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं, ठीक है, यहाँ से लिखोगे आप, परंतु हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब कैसे, इसको हम आगे सिद्ध कर चुके हैं प्रश्न नंबर 1 में। ठीक है, तो ये क्या है, एक अगर करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अतः यह विरोधाभास, ठीक है, तो हम लिख देते हैं
तो आपको इस प्रकार से लिख देना, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इति सिद्धम। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये इस प्रकार से ये करना था क्वेश्चन। ठीक, तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 2 अच्छे समझ में आया होगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, जो प्रश्न नंबर 3 है हम उसको अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो यह पार्ट 1 होगा प्रश्नावली 1.2 का। ठीक है, तो हम प्रश्नावली 1.2 के पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो 3 क्वेश्चन है, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।